एक बार सूअर अपने झुंड में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक शेर के बच्चे के ऊपर जाती है। शेर बहुत छोटा था। सूअर को उसके ऊपर तरस आ जाता है। अरे, ये शेर का बच्चा कितना मासूम है। लगता है ये अपनी माँ से बिछड़ गया है और ये इस जंगल का लगता भी नहीं है। अब इस तरह इस बच्चे को मैं यहाँ अकेला तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। ठीक से इसे चलने भी नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं इसे गोद में ले लूं, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने बच्चों की तरह इसे पालूं और बड़ा करूं। तभी एक हाथी सूअर को समझाते हुए कहता है। अरे सुअर भाई, इतने नादान मत बनो। तुम्हें तो पता ही है, यह शेर की प्रजाति हम आम जानवरों के लिए नहीं है। बल्कि ये लोग जैसे ही बड़े होंगे, ये अपना खूंखार रूप हमें दिखाई देंगे। चाहे तुम इनके लिए कितना ही क्यों ना सोच लो, आगे जाकर ये तुम्हें अपना असली रूप दिखाई देंगे। हाथी भाई, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस तरह से हम इस बच्चे को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। और वैसे भी ये हमारे जंगल का भी नहीं लग रहा है। अगर किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे गोद ले लूं, क्योंकि मैं तो अकेला ही रहता हूं ना। मेरे पास मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं इसे ही अपना परिवार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। तुम दयालु हो, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। बाकी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आगे जाकर यह शेर का बच्चा बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा। ऐसा नहीं है। जब मैं इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा तो ये मुझे ही अपना परिवार समझेगा, मुझे ही अपने माता पिता का प्यार देगा ना। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मेरा काम था तुम्हें समझाना। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। सूअर भले ही जंगली था, लेकिन वो बहुत दयालु था। उसे उस शेर के बच्चे पर तरस आ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके लिए भोजन की तलाश करने लगता है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लग रही है ना? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। वैसे तो मैं जंगली था, जहाँ वहाँ जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था। अब लगता है कि मुझे, मतलब हम दोनों के लिए घर बनाने के बारे में भी सोचना होगा। सूअर नन्हे शेर को भोजन करवाता है और रात गुजारने के लिए उसे एक पेड़ के नीचे लेकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह सूअर अपने लिए एक सुंदर सी गुफा की व्यवस्था करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो नन्हा शेर अब बड़ा हो गया था। वो सूअर को ही अपना पिता मानता था। दादी, मैं जरा अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत करना, मैं समय से वापस आ जाऊंगा। वो तो ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन रात होने से पहले ही घर आ जाना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है इस जंगल का माहौल कैसा है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, इसलिए समय से तुम्हें घर आना है। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता मत करो, समय से घर वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर शेर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। खेलते खेलते शेर को उसकी दोस्त लोमड़ी कहती है। वैसे कहने को तो तुम शेर हो, लेकिन तुम्हारे पिता एक जंगली सुअर है। ये सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आती है शेर, क्योंकि शेर एक अलग प्रजाति होती है। कहने को तो शेर जंगल के राजा होते हैं। अब राजा लोगों के पिता एक जंगली सुअर हो तो उनकी प्रतिष्ठा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। लोमड़ी, तुम अभी बहुत नादान हो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। शेर हमेशा शेर ही रहता है। भले ही बचपन में उन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया, लेकिन मैं शेर हूं और शेर ही रहूंगा। सुअर के पालने से मैं सुअर का बेटा नहीं कहलाऊंगा। आखिर तुम्हें तो सारी चीज सुअर से पूछकर ही करनी पड़ती है, क्योंकि सुअर ही तो तुम्हारा करता धरता है ना। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन किसका करता धरता है। मुझे तुम्हें यह बात साबित करने की जरूरत नहीं है लोमड़ी। और अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो मेरे मामले में ना ही पड़ो।
तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक दोस्त होने के नाते मैं तो बस तुम्हें यही समझा रही थी कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो सुअर से अलग रहकर भी अपनी एक पहचान बना सकते हो। क्या पता जंगल के सभी जानवर मिलकर तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं जंगल का राजा बनूंगा। लोमड़ी की बातें अब शेर के दिमाग में खटकने लगती हैं। लोमड़ी वहां से चली जाती है। शेर वहां से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद सुअर शेर से कहता है, अरे मेरा बेटा आ गया, तू बहुत भूखा होगा। ये देख, मैंने तेरे लिए भोजन भी तैयार करके रख दिया है। अब जल्दी से ये भोजन खा ले। आप मेरी चिंता मत करो, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। बार बार मुझे ये एहसास मत करवाओ कि मैं आपका बेटा हूं। हाँ, तू तो मेरा बेटा ही है। मैंने ही तुझे बचपन से पाला पोसा और इतना बड़ा किया है। सुअर कभी शेर का बाप नहीं हो, बल्कि शेर ही सबका बाप होता है। और दूसरी बात, जल्दी से इस गुफा को खाली करके ना यहां से चले जाओ, क्योंकि अब इस गुफा में सिर्फ और सिर्फ मेरा अकेले का राज होगा। तो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? इस गुफा को मैंने अपना खून पसीना एक करके बनाया है। जब तू बहुत छोटा था तब अकेले ही मैं बहुत मेहनत से इस गुफा को बनाकर तैयार किया था, और आज तू कह रहा है कि मैं इस गुफा से निकल जाऊं? हाँ, इस गुफा से और मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सही कहा था किसी ने, ये शेर की प्रजाति किसी की नहीं होती। मैंने अपनी जवानी तुम्हें पालने में ही गवा दी, वरना आज भी मैं एक जंगली और खूंखार सुअर हूं। इस तरह से शेर और सुअर में घमासान बहस छिड़ जाती है। वह दोनों अपनी गुफा से बाहर आकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। सुअर भी अपने खूंखार अंदाज में आ जाता है। अभी तक तुमने मेरा बस प्यार देखा है। जब एक जंगली सुअर नफरत करने पर आ जाए तो वो अच्छे अच्छे को मजा चखा देता है। अभी तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है बच्चे। मैंने तुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया। चाहूं तो तेरी अक्ल अभी ठिकाने पर ला दूं। तुम्हें भी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शेर सबका बाप होता है, और अपने आप से पंगे मत लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शेर और सुअर में युद्ध शुरू हो जाता है। शेर जैसे ही सुअर के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, सुअर छलांग लगाता हुआ शेर के ऊपर से होकर पीछे की ओर कूद जाता है और शेर को खींचकर एक जोरदार लात मारता है। शेर घूमता हुआ दूसरे पेड़ की ओर जाकर गिरता है। शेर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सुअर की ओर गुर्राने लगता है। ये तूने ठीक नहीं किया सुअर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या तो आज तू बचेगा या फिर मैं। ठीक है, अब बात आत्मसम्मान पर आ चुकी है। देखते हैं किसकी जीत होती है, आपकी या बेटे की। शेर गुस्से में सुअर को खींचकर एक लात मारता है। सुअर जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। सुअर के सिर में चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। सुअर को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में शेर की पूंछ पकड़ के उसे चारों तरफ घुमाने लगता है। दोनों अपनी अपनी शक्ति में पूरे बलवान थे। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों युद्ध में बराबरी से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक गिद्ध उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। लग रहा है कि दोनों में से किसी न किसी की मौत तो जरूर होगी। जल्दी से इन दोनों में से कोई मरे और मैं इनका मांस खाऊं। ऐसे जब दो ऐसे बेवकूफ आपस में लड़ाई कर रहे हों तब मेरे जैसे गिद्ध को बड़ा आनंद आता है। आसपास सभी जानवर छुपकर ताक लगाए सुअर और शेर की लड़ाई देख रहे थे। कुछ जानवरों को उन दोनों में से किसी न किसी एक की मौत का इंतजार था, क्योंकि सबको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था। जल्दी से ये युद्ध खत्म हो, फिर तो अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। आज इन दोनों में से कोई भी मरे, हमें क्या, हमें तो आज पार्टी करने से मतलब है।
युद्ध करते करते शेर गिद्ध और लोमड़ी दोनों की बातें सुन लेता है। शेर को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह लड़ाई करते करते सूअर से कहता है, माफ करना पिताजी, मुझे आज अपने किए हुए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा है। भले ही मैं अभी आपसे युद्ध कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो, तुम्हें क्या कहना है मुझसे? इस जंगल में हमारा कोई अपना नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि हम दोनों में से किसी एक की मौत हो और वो हमारा मांस खाकर अपना पेट भर सके। तुम्हें आज पता चला है इस जंगल के लोगों के बारे में? तुम जब बहुत छोटे थे तब से मैं जानता हूं इन लोगों को। युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों फिर से एक दूसरे को मौका देकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। नहीं बेटा, भले ही तुम ये युद्ध खत्म कर दो, लेकिन जो मेरे मन में तुम्हारे व्यवहार को लेकर खटास आ चुकी है वो अब कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मुझे खुद के किए पर ही पछतावा महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और एक मौका मांग रहा हूं। हमारे रिश्ते के लिए इस जंगल में कोई किसी का सगा नहीं है। मेरी दोस्त लोमड़ी भी मेरा मांस खाने की बात कर रही है। इसी से अंदाजा लगा सकता हूं कि कोई भी किसी का अपना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सूअर शेर को माफ कर देता है, लेकिन उसे दोबारा अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि एक बार रिश्ते में पड़ी हुई खटास ठीक होने का नाम नहीं लेती। दोनों अपना युद्ध छोड़कर अपनी अपनी राह की ओर निकल जाते हैं।